स्टूडेंट्स, आज आपका ये कार्यपत्रक 13 है, कक्षा 8 का। कार्यपत्रक 13 कक्षा 8 का, विषय विज्ञान, और 13 नवंबर 2020 का कार्यपत्रक ये आपका शेड्यूल किया हुआ है। इस वर्कशीट में हम धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हमने धातुओं के रासायनिक गुण धर्म पढ़े थे। उसमें धातु को ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया कराया था, और धातु ऑक्साइड और आपका रंग में परिवर्तन होता है। धातु ऑक्साइड बनने के कारण किस में परिवर्तन होता है? रंग में। अब हम यहाँ पर अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, किसकी? धातु की। और क्षार में भी अभिक्रिया कराएंगे, किससे? धातु से। तो धातु की इस वर्कशीट में हम अभिक्रिया कराएंगे अम्ल और क्षार से। तो पहले हम अम्ल और क्षार के बारे में जान चुके हैं। पिछले कक्षा में ही हमने पढ़ा था, 6ठी 7वीं में, कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, जबकि जो क्षार होते हैं आपके वो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर चुके हैं। ये एक्टिविटी आपकी पिछली क्लास में हो चुकी है, और एक्टिविटी आपको आपको दोबारा दिखाने के लिए हम एक्टिविटी अपलोड भी कर देंगे यूट्यूब पर। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत इस प्रकार हैं। जैसे लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में। दही में क्या होता है आपका? लैक्टिक अम्ल। ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल होता है बच्चों? एसिटिक अम्ल। फिर बात आती है आंवले की। आंवले में कौन सा अम्ल होता है? एस्कोर्बिक अम्ल, यानी जिसमें विटामिन सी भी मौजूद होता है। खट्टे फल में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लें, पेपर में पूछ लें कि प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 2 या 1 अम्ल का नाम लिखिए। तो उसमें नाम क्या आ जाएगा आपका? हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर है कुछ सामान्य क्षार किस प्रकार हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। जो आप घर में साबुन इस्तेमाल करते हो उसमें पीछे के कागज़ में उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे रहते हैं। जैसे सामान के इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं ना, वैसे इसमें भी उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए रहते हैं कि वो किस किस चीज़ के द्वारा मिलकर बनाया गया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका किस में पाया जाता है? साबुन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड जैसे आपके पेट में जलन होती है, तो उस जलन को शांत करने के लिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं बच्चे। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बात आती है अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल से अभिक्रिया धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जो पोप ध्वनि के साथ जलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न होती है। जिंक किसी लवण के साथ जिंक किसी अम्ल के साथ या तो धीमी गति से करेगा या फिर तेज गति से करेगा अभिक्रिया, जबकि कोई और धातु लेंगे हम, जैसे कॉपर, तांबा, उसकी अभिक्रिया दर अलग होगी। तो हर धातु की अभिक्रिया दर अलग अलग होती है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। और यहाँ से ये पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए टेस्ट ट्यूब में इन्होंने अम्ल लिया हुआ है, फिर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। उसके पास अगर जो आप आग वगैरह लेकर आते हो, माचिस की तीली लाओगे, तो पॉप ध्वनि से जलती हाइड्रोजन गैस का निष्कासन ये शो हो रहा है इसमें। फिर आप देखेंगे, इसलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्युमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? ये एल्युमिनियम धातु हो गया और नींबू क्या हो गया आपका? उसमें कौन सा अम्ल है नींबू में? देखो, साइट्रिक अम्ल। तो ये अभिक्रिया करके क्या बना देंगे? नमक और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा, जिससे कि अचार खराब हो सकता है। अब है क्षार से अभिक्रिया। कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। उसी तरीके से वो क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे, यहाँ पर लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी।
ये एक्टिविटी कराने के लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को साथ साथ देख सकते हैं। चलिए हम प्रश्न उत्तर करते हैं। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। वर्कशीट की स्टार्टिंग में बताया गया था, देखिए ध्यान से। ये इसका फर्स्ट का आंसर है। नेक्स्ट है, अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि एल्युमिनियम नींबू के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ये वाला आपका आ जाएगा, जिससे कि अचार खराब हो सकता है। इसलिए हमें एल्युमिनियम के बर्तनों में अचार नहीं रखना चाहिए। ये दूसरे का आंसर है। क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है बेटा, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, जो पोप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। और ये भी लिखिए, तो ये तीसरा आ जाएगा। अचानक से किसी गैस को जलाने पर पोप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है? आपको ये बताया गया था। पोप ध्वनि कौन सी गैस में आती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी है? ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। ये फोर्थ का आंसर है। आई होप वर्कशीट सभी को समझ में आ गई होगी। थैंक यू।